बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 12.5 और क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो है इसमें उसने कंडीशन लगाई थी कि फ़र्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन, कि अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ हो तो फिर हम पहले लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करेंगे और उसकी मदद से एंगल मालूम करेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ साइन जो है वो अप्लाई करके रिमेनिंग साइड जो है वो मालूम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ए दिया हुआ है, बी और गेमा की वैल्यू दी हुई है। लॉ ऑफ टेंजेंट अप्लाई करने के लिए पहले हम लिखेंगे वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा 180। गेमा को राइट साइड पर ले जाएं और उसकी वैल्यू लिख लें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 69 डिग्री 38 मिनट जो है ये आ जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। तो यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट ए बी दिया हुआ है, ए ग्रेटर दैन बी है इसलिए ए पहले आएगा। ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 ओवर टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ये नीचे वाली वैल्यू इधर ले आएँ, यह आएगा टेन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये वैल्यू इधर जाएगी, ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। ये टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। इसमें ए की वैल्यू पुट कर ली, बी की वैल्यू नीचे ए और बी की वैल्यू 10, अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है 69 डिग्री 38 मिनट बाई 2। इनको सब्ट्रैक्ट किया 151, ऐड किया 487, इसका 10 मालूम किया 0.6954। तो इसको हल किया, यह आ गया 0.2156। अब हम 10 को इधर लेकर आएंगे। ये पहले भी बताया था 2 को नहीं लेकर आना, पहले 10 को लेकर आना बाद में 2 को। 10 इधर आएगा, 10 इन्वर्स हो जाएगा, इसका इन्वर्स होगा 12 डिग्री 10 मिनट। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा दोनों को ऐड किया 93 डिग्री 58 मिनट। 2 से डिवाइड कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 46 डिग्री 59 मिनट। अब ये वाली वैल्यू फर्स्ट में पुट करके बीटा की वैल्यू मालूम कर लेंगे। फर्स्ट दे सिंप्लाई, अल्फ़ा की वैल्यू लिखी प्लस बीटा इज इक्वल टू 69 डिग्री 38 मिनट। ये वैल्यू इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, हल करेंगे तो बीटा आ जाएगा 22 डिग्री 39 मिनट। एंगल तो कंप्लीट हो गए हैं, अब एक साइड जो है वो रह गई है सी। तो बाई लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। इन दो को ले लें, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। सी मालूम करना है, साइन गेमा इधर ऊपर आ जाएगा, तो सी जो है वो आ जाएगा ए साइन गेमा ओवर साइन अल्फ़ा। तो सी आएगा, ए की वैल्यू जो है वो है 319 साइन गेमा, तो गेमा की वैल्यू गिवन है 110 डिग्री 22 मिनट ओवर साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम की है 46 डिग्री 59 मिनट। इसको हल करेंगे तो सी की वैल्यू जो है ये आएगी 409। क्वेश्चन नंबर 10। बी है 61, सी है 32, अल्फ़ा 59 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल 180 डिग्री। बीटा प्लस गेमा, अल्फ़ा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू लिख लेंगे, तो बीटा प्लस गेमा आ जाएगा 120 डिग्री 30 मिनट। इक्वेशन नंबर 1। तो यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट, अब बी ग्रेटर दैन है सी से, लिखेंगे बी प्लस सी ओवर बी माइनस सी, टेन बीटा प्लस गेमा बाई 2 ओवर टेन बीटा माइनस गेमा बाई 2। ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा टेन बीटा माइनस गेमा बाई 2, ये इधर जाएगी बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी होगा
तो tan बीटा प्लस गैमा बाई 2, तो इसमें b और c जो है इसकी वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे। 61 माइनस 32, 61 प्लस 32, tan बीटा प्लस गैमा की वैल्यू है 120 डिग्री 30 मिनट डिवाइड 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 आएगा, ऐड करेंगे 93 आएगा, इसका tan मालूम करेंगे 1.7496, हल किया तो 0.5455, tan इधर आएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स मालूम करेंगे 28 डिग्री 36 मिनट। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा माइनस गैमा जो है वो 57 डिग्री 13 मिनट हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो इधर से गैमा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा 2 बीटा हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 177 डिग्री 43 मिनट। 2 से डिवाइड करेंगे 88 डिग्री 51 मिनट। ये बीटा आ गया, फर्स्ट में पुट कर लेंगे, फर्स्ट दिस इम्प्लाइज बीटा की वैल्यू गैमा इज इक्वल टू 120 डिग्री 30 मिनट, ये वैल्यू इधर जाएगी माइनस हो जाएगी, तो गैमा की वैल्यू आ जाएगी 31 डिग्री 39 मिनट। अब साइड ए रह गई है, बाई लॉ ऑफ साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। इन दो को लेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। ए मालूम करना है, साइन अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए आएगा बी साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। ए बी की वैल्यू पुट की, अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, इसको हल करेंगे, यह आएगा 52.56 या नियरली इक्वल टू 53 भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू जो है ये 53 जो है ये आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन रेशो 3:2 एंड दे इंक्लूड एन एंगल ऑफ मेजर 57 डिग्री, फाइंड दी रिमेनिंग 2 एंगल। 2 साइड की रेशो दी हुई है तो, और वो दोनों साइड मिलकर जो एंगल बना रही हैं वो एंगल भी दिया हुआ है। रिमेनिंग एंगल जो है ये मालूम करना है। वो 2 साइड जो है वो हम ले लेंगे ए बी, ए रेशो बी वो दी हुई है 3:1, यानी कि ए जो है वो 3 होगा, बी जो है वो 2 होगा, और ये दोनों साइड जो मिलकर एंगल बना रही हैं वो 57 है। ए और बी जो एंगल बनाती हैं वो गैमा होता है, तो गैमा जो है वो 57 डिग्री है। अब वही क्वेश्चन है, 2 साइड और एक एंगल आ गया है, तो इसको लॉ ऑफ टेंजेंट से भी हल कर सकते हैं या फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन देन लॉ ऑफ साइन से भी हल कर सकते हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन का फार्मूला लिखा, ये हमने पढ़ा हुआ है, सी ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ए बी और गैमा की वैल्यू पुट की, इसको हल किया तो सी की वैल्यू आ गई 2.54। लेकिन मालूम हमने एंगल करना है, बाई लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो अब ले लें ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा, क्योंकि गैमा गिवन है। अल्फ़ा मालूम करना है, साइन अल्फ़ा इधर जाएगा, साइन गैमा ए से मल्टीप्लाई होगा, सी एस के नीचे आएगा, तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा ए साइन गैमा बाई सी। ए की वैल्यू पुट कर दी, गैमा की और सी की, साइन अल्फ़ा आ जाएगा 0.990 या 99 ही लिख लें। अल्फ़ा आ जाएगा साइन इनवर्स 0.99, हल करेंगे तो आएगा 81 डिग्री 53 मिनट। अब अल्फ़ा मालूम कर लिया, गैमा दिया हुआ था। अब तीसरा एंगल मालूम करना है, तो फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा आएगा 180 माइनस, तो इसमें अल्फ़ा और गैमा की वैल्यू लिख ली, दोनों को ऐड किया, 180 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो बीटा जो है वो आएगा 41 डिग्री 6 मिनट। ये 2 एंगल मालूम करने थे, अल्फ़ा और बीटा, ये एंगल मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, 2 forces of 40 Newton and 30 Newton are represented by AB and BC, which are inclined at an angle of 147 degree 25 minute. Find AC, the resultant of AB and BC.
दो फोर्सेज हैं जो है, एक 40 न्यूटन है वो अलॉन्ग है ए बी, और एक जो है वो 30 न्यूटन है वो अलॉन्ग है बी सी। यानी कि ये वाली जो है ये 40 है, ये वाली जो है ये 30 है, और ये दोनों फोर्सेज जो है जो एंगल बना रही हैं वो है 147 डिग्री 25 मिनट। इसको ए बी सी का नाम दे लें। सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी। ए पर एंगल अल्फ़ा, बी पर बीटा, इसका मतलब इधर जो एंगल होगा वो बीटा होगा, और सी पर गैमा होगा। ए सी जो है ये मालूम करना है, तो यहाँ पर ए सी क्या है, बी यानी कि बी मालूम करना है, ए सी मालूम करना है यानी कि बी मालूम करना है। तो बीटा ये दिया हुआ है, तो बी मालूम करने के लिए ए और सी दिया हुआ है, दो साइड दी हुई हैं, एक मालूम करनी है। क्योंकि ये ओब्लीक ट्राइंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन इस पर लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई कर लेंगे। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन बी होगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू। इसको हल किया कैलकुलेटर से, तो बी जो है हमारे पास वो आ गया है 67.25 न्यूटन, ये इसका आंसर आ गया है। तो ये एक्सरसाइज जो है 12.5 ये कंप्लीट हो गई। हाँ जी, केस थर्ड। इससे पहले हमने दो केस पढ़े थे। केस वन हमने ये पढ़ा था, केस वन अगर एक साइड दो एंगल दिए हुए हों तो उस ट्राइंगल को हल करना हो तो उस पर हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई करते हैं। दूसरा केस हमने ये पढ़ा था कि अगर दो साइड और एक एंगल दिया हुआ हो तो उसको हल करने के दो मेथड थे। फर्स्ट था कि फर्स्ट लॉ ऑफ कोसाइन देन लॉ ऑफ साइन, या फिर दूसरा था फर्स्ट लॉ ऑफ टेंजेंट देन लॉ ऑफ साइन। अब ये तीसरा केस है, केस थर्ड। व्हेन मेजर्स ऑफ थ्री साइड्स आर गिवन, अब कि अगर तीनों साइड दी हुई हों और उसका एंगल कोई भी ना दिया हुआ हो और उस ट्राइंगल को हल करना हो, यानी कि उसके तीनों एंगल जो हैं वो मालूम करने हों। इन दिस केस वी कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज, फिर इन दो में से कोई एक फार्मूला अप्लाई करके हम एंगल मालूम कर सकते हैं। नंबर वन दी लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करके एंगल मालूम कर सकते हैं, या फिर हाफ एंगल फार्मूला जो है ये अप्लाई करके एंगल मालूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.6, तो सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल इन विच, क्वेश्चन नंबर 1 है ए 7 है, बी 7 है, सी 9 है। अब तीनों एंगल मालूम करने हैं, तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन में हमने एंगल मालूम करने का फार्मूला पढ़ा था, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू नीचे भी स्क्वायर किया, 49 से 49 कैंसिल हो गया, 81 नीचे तीनों को मल्टीप्लाई किया 126 आ गया। अल्फ़ा आएगा कॉस इनवर्स 81/126, तो हल करेंगे तो ये आएगा 49 डिग्री 59 मिनट, ये नियरली इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब बीटा मालूम करना है तो कॉस बीटा वाला फार्मूला लिख लें, ये भी लॉ ऑफ कोसाइन में पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ए की वैल्यू, सी की वैल्यू, बी की वैल्यू, नीचे भी ए सी की वैल्यू, इसमें भी 49 कैंसिल हो जाएगा, वही रकम बचेगी जो इधर आई थी, कॉस इनवर्स 81/126। इसमें भी बीटा वही आएगा जो अल्फ़ा आया था। अल्फ़ा और बीटा जब दो एंगल मालूम हो जाएं तो तीसरा एंगल इस फार्मूले से मालूम कर लेना है। वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल 180। गैमा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, गैमा 180 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, ऐड करेंगे 100, 180 माइनस 100, तो ये गैमा की वैल्यू जो है ये 80 आ जाएगी। ये तीनों एंगल जो हैं ये मालूम हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ए बी सी गिवन है, एंगल मालूम करने हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस अल्फ़ा का फार्मूला लिखा,
इसमें बी सी ए की वैल्यू, नीचे भी बी सी की वैल्यू। इसको हल किया तो ये आ गया 0.9341। अल्फ़ा आएगा काज इन्वर्स मालूम किया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 20 डिग्री 55 मिनट। कॉस बीटा का फार्मूला लिखा a² + c² - b²/2ac। इसमें भी ए सी बी की वैल्यू, नीचे ए सी की वैल्यू। हल किया 0.9849। बीटा आएगा कॉस इन्वर्स 0.8949 तो बीटा हो जाएगा 26 डिग्री 30 मिनट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 है। गैमा आ जाएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो गैमा आ जाएगा 132 डिग्री 35 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी सी, इसमें भी दिया हुआ है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन काज अल्फ़ा का फार्मूला लिखा, इसमें बी की वैल्यू, सी ए की वैल्यू पुट की, नीचे 2 बी और सी की वैल्यू पुट की। हल किया तो आएगा 0.7503। अल्फ़ा आएगा कॉज इन्वर्स मालूम किया 41 डिग्री 23 मिनट आ जाएगा। अब कॉस बीटा वाला फार्मूला a² + c² - b²/2ac। ए सी बी की वैल्यू पुट की, नीचे ए सी की वैल्यू पुट की तो कॉस बीटा आ गया 0.6719। तो बीटा आएगा कॉस इन्वर्स 0.6719 तो बीटा की वैल्यू 47 डिग्री 47 मिनट। दो एंगल मालूम हो गए हैं, तीसरा मालूम करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा = 180। गैमा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो गैमा आ जाएगा 90 डिग्री 50 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी ए बी सी दिया हुआ है। तो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन कॉस अल्फ़ा का फार्मूला लिखा, बी सी ए की वैल्यू पुट की, नीचे बी सी की। हल किया तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.8323। अल्फ़ा कॉस इन्वर्स लिया इसका 33 डिग्री 40 मिनट। कॉस बीटा का फार्मूला a² + c² - b²/2ac। तो इसमें ए सी बी की वैल्यू और नीचे ए और सी की वैल्यू पुट की तो ये आ गया कॉस बीटा -0.2068। बीटा आएगा कॉस इन्वर्स -0.2068 तो बीटा आएगा 101 डिग्री 56 मिनट। दो एंगल मालूम हो गए हैं, तीसरा मालूम कर लें। वी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 तो गैमा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लिखी, दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गैमा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्री 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी गिवन है बाई लॉ ऑफ कोसाइन कॉस अल्फ़ा का फार्मूला लिखा, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, नीचे बी और सी की वैल्यू। हल किया तो कॉस अल्फ़ा आ गया 0.4977। अल्फ़ा हो जाएगा कॉस इन्वर्स 0.4977। अल्फ़ा आ गया 60 डिग्री 9 मिनट। कॉस बीटा का फार्मूला लिखें a² + c² - b²/2ac। ए सी और बी की वैल्यू, नीचे ए सी की वैल्यू। हल किया तो कॉस बीटा आ गया 0.2326। बीटा कॉस इन्वर्स तो ये आ गया 76 डिग्री 33 मिनट। दो एंगल मालूम हो गए हैं, तीसरा मालूम करें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री तो गैमा आएगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लिखी, दोनों को ऐड करके 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैमा आएगा 43 डिग्री 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइएंगल व्हेन ए बी सी गिवन है। वो कह रहा है कि इसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो मालूम करें। इसमें जो साइड स्मॉलेस्ट होती है वही स्मॉलेस्ट एंगल होता है और जो साइड जो है ग्रेट एस होगी और वही एंगल जो है वो ग्रेट एस होगा। अब इसमें सब स्मॉल साइड जो है वो बी है तो इसका मतलब बीटा जो है वो स्मॉल एंगल होगा। अगर वो ग्रेट एस पूछ ले तो ग्रेट एस साइड जो है वो ए है तो फिर इसमें ग्रेट एस एंगल जो है वो अल्फ़ा होगा। दी स्मॉलेस्ट साइड इज़ बी तो सो दी स्मॉलेस्ट एंगल विल बी बीटा। तो लॉ ऑफ
कोसाइन अप्लाई करके कॉस बीटा का फार्मूला तो जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac, ए सी बी की वैल्यू नीचे 2ac की वैल्यू हल किया तो कॉस बीटा आ गया 0.9979, बीटा आ गया कॉस इनवर्स 0.9979 और हमारे पास बीटा जो है वो आ जाएगा 3 डिग्री 43 मिनट। ये इस ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट एंगल जो है ये आ गया है। अल्लाह हाफिज़।